पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने का फैसला किया था, लेकिन वजीर आजम इमरान खान को यह फैसला 24 घंटे में ही तब्दील करना पड़ा। पार्टी के अंदरूनी दबाव और मीडिया के सवालात की वजह से सेनेट का टिकट अब्दुल कादिर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था, उनसे लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहूर आगा को देने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान के इस बरवक्त फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा एक अहसन फैसला करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि अब्दुल कादिर एक आउटसाइडर थे और उन्हें टिकट देने का फैसला गलत था, लेकिन इस गलत फैसले को फौरी तौर पर दुरुस्त कर लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत होने का सबूत है और वो वजीर आजम के इस फैसले पर उनके शुक्रगुजार हैं। हम अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हम वर्कर्स की आवाज़ सुनी। आज उन्होंने आज हमारी आवाज़ सुनी। ये यही साबित करता है कि जमहूरियत पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा इस फैसले से खुश हैं और अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने के फैसले को गलत करार दे रहे थे। और इसी तरह जब हमने अपने कल के लाइव प्रोग्राम में अब्दुल कादिर को यह बताया कि हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आपसे सेनेट के टिकट वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि यह फैसला सोशल मीडिया के दबाव में किया गया है, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान के इस फैसले को खुशदिली से तस्लीम करते हैं। कादिर साहब, मैं माजरत के साथ लाइव प्रोग्राम में आपको एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूं। शायद ये खबर आपको भी नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब पीटीआई ने फैसला किया है कि वो आपको टिकट नहीं देंगे सेनेट का और ये टिकट आपसे वापस लेके किसी और शख्स को देने का फैसला कर लिया है। इट इज माई क्रेडिबिलिटी एंड इट इज, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा इनाम है। उसके बाद अगर इस सोशल प्रेशर और सोशल मीडिया की वजह से ही इज टेकिंग बैक हिज डिसीजन, ही इज द लीडर, ही नोज मच बेटर देन अस। सही। कल जब हमने लाइव प्रोग्राम में अब्दुल कादिर को यह खबर दी कि सेनेट का टिकट उनसे वापस लिया जा रहा है, तो उन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा भी इस फैसले से खुश हैं और अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने के फैसले को गलत करार दे रहे थे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान के वुज़रा और उनकी कोर टीम समझती है कि पार्टी के दोनों फैसले बिल्कुल दुरुस्त है और दोनों फैसलों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। यानी अब्दुल कादिर को टिकट देने का फैसला भी दुरुस्त था और पार्टी के अंदरूनी दबाव और मीडिया की तनकीद के बाद उनसे 24 घंटे में टिकट वापस लेने का भी फैसला ठीक है और अवाम और खास तौर पे मीडिया को इन फैसलों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम पिछले 2 दिन से अपने प्रोग्राम में अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने पर सवाल उठा रहे थे, इस फैसले की मेरिट जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि अब्दुल कादिर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, वो एक आउटसाइडर थे, वो चंद रोज पहले ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन हमारे इन सवालात के जवाब में वजीर आजम इमरान खान की इस चॉइस का दिफा किया गया और इस फैसले को मेरिट के मुताबिक कहा गया। सुनिए हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा था। नहीं ना, वो कल तक तो बाप के थे, तो बाप के टिकट पे होते आप लोग सपोर्ट करते ना, ऐसा होता। पीटीआई के हैं या नहीं है, ये फैसला तो इमरान खान करेंगे ना, आप तो नहीं करेंगे। इमरान खान ने उनको टिकट दिया है और पीटीआई ने उनको टिकट दिया है। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है, बीएपी के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि जहां तक हमें पता है कल तक ये हमारी जमात का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं थे। इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स होती रही है उसमें ये बाप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे, तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये। तो अगर शमूलियत हुई है तो आजकल में ही हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है। फवाद साहब, दुरुस्त बात है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बता रहे थे कि अब्दुल कादिर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से है और जब हमने कहा कि अगर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं तो वो आज कल में ही हुए होंगे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट का टिकट अब्दुल कादिर को देने के फैसले की भी वजाहत की। हमारी कोएलिशन का हिस्सा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उनके साथ मिलके हम जो है तो हमने ये कैंडिडेचर दिया है। वफाकी वजीर शिबली फराज भी कल तक अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने पर दलीलें दे रहे थे और तवक्को कर रहे थे कि पार्टी के इस फैसले को तस्लीम किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन चंद घंटे के बाद वजीर आजम इमरान खान ने अपने फैसला बदल लिया और जब इस हवाले से हमने वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल से सवालात किए कि पार्टी ने अपना फैसला क्यों तब्दील किया और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा पहले ही अब्दुल कादिर को टिकट देने के शदीद खिलाफ थे, फिर भी पार्टी ने क्यों उन्हें टिकट दे दिया, तो डॉक्टर शहबाज गिल ने जवाब देने के साथ
हम पर तंज करने की कोशिश की कि हम हुकूमत के किसी फैसले की तारीफ नहीं करते और कम से कम पार्टी में अब्दुल कादिर को टिकट देने पर तनकीद के बाद वजीर आजम इमरान खान के नए फैसले की तारीफ करें। वजह क्या बनी है गिल साहब टिकट वापस लेने की? आई थिंक पार्टी की फीडबैक थी, पार्टी के वर्कर्स की फीडबैक थी और पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं सबसे उनकी बात भी सुननी जानी चाहिए। ये हमारी पार्टी ने ही रिवाज दिया आपके सामने। ये पहले आप लोगों को मालूम नहीं था कि इस पर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब का आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक तो बजाहिर नहीं रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं रहे वो, तो उनको टिकट देने पे ये तो ऑब्वियस रिएक्शन आना था वैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कभी आप हमारी कोई अच्छी बात अप्रिशिएट करेंगे ना तो मेरा आपसे वादा है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, मैं एक सेकंड पहले इस मामले को हल कर लें। अभी तो बात अप्रिसिएशन पे या मैंने बुराई करने पे तो कोई की नहीं है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आज जो रिएक्शन आया है ये एक ऑब्वियस रिएक्शन होता पार्टी का कि उनके किसी फेस को टिकट ना दिया होता। तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अप्रिसिएशन की बात नहीं है, कि ये फैसला क्यों ऐसे किया गया था जिसपे एक ऑब्वियस रिएक्शन आना था। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक तो जब भी कोई ऐसी चीज होती जिसमें वर्कर की आवाज सुनी जाती है तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेगेटिविटी ढूंढने की बजाय उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। यानी 2 दिन तक अब्दुल कादिर को टिकट देने का दिफा किया गया और फैसले को दुरुस्त करार दिया गया, और जब टिकट देने का फैसला तब्दील किया गया तो उस फैसले को भी दुरुस्त करार दे रहे, इसका क्रेडिट भी ले रहे और फिर सहाफियों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस फैसले की भी तारीफ करें। बेशक वजीर आजम इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है। यही जमहूरियत है कि जब पार्टी के अंदर से फैसले के खिलाफ आवाज उठी, जब मीडिया ने सवाल किया और जब दबाव बढ़ा तो इस फैसले पर नजर सानी की गई और फैसला तब्दील कर लिया गया। लेकिन एक गलत फैसले को दुरुस्त किया गया। मीडिया का काम है गलतियों की निशानदेही करना, सवालात उठाना। वजीर आजम इमरान खान खुद कहते थे कि मीडिया हुकूमत और हुकूमती फैसलों पर नजर रखता है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि जितने इंटरव्यूज और सवालात के जवाब वजीर आजम इमरान खान ने खुद दिए हैं वो किसी और वजीर आजम ने नहीं दिए। लेकिन इनकी टीम को भी ये बात समझना होगी और बिलखसूस डॉक्टर शहबाज गिल को समझना होगा कि ये आपकी नौकरी और आपकी मजबूरी हो सकती है कि वजीर आजम की हर बात और हुकूमत के हर फैसले का दिफा करें, लेकिन बराए मेहरबानी मीडिया को इन मजबूरियों से आज़ाद रहने दें।